हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पबेरी पाई रिमोटली एक्सेसिंग इट। सो यानी कि हम लोग रेस्पबेरी पाई जो हमारा है उसको कैसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब ये रिमोटली एक्सेस जो शब्द है आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत नया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये काफी बार है जो किया होगा। जैसे आपने टीम व्यूवर या एनीडेस्क का यूज किया होगा और आपने किसी दूसरे सिस्टम को जो किसी दूसरी जगह पर या दूसरा कोई सिस्टम है, जैसे मेरे सामने एक और सिस्टम है जो पड़ा हुआ है, तो मैं इस सिस्टम को इसके अंदर एक्सेस जो करना चाह रही हूँ, मतलब मैं चीजें यहां से करूं और इम्पैक्ट वहां पर पड़े, तो मतलब उस सिस्टम को मैं इस सिस्टम के अंदर एक्सेस कर रही हूँ, है ना। टीम व्यूवर आपने देखा होगा या फिर वही एनीडेस्क आपने देखा होगा। तो रिमोटली एक्सेस करना है ना, कि मेरा दूसरा सिस्टम है इसके अंदर कैसे यूज जो कर पाऊं। अब ये जो चीज है ये हम कैसे रेस्पबेरी पाई के अंदर है जो बेसिकली कर सकते हैं, कि मेरा जो रेस्पबेरी पाई है मैं उसके ऊपर अपने कीबोर्ड को या माउस को लगाने की बजाय मैं सीधा डायरेक्टली अपने लैपटॉप से है वो जो चीजें करूं। ठीक है, तो मतलब मैं यहां से अपना कोड दिखूं, मतलब मुझे उसके ऊपर डायरेक्टली कोई मॉनिटर स्क्रीन या कोई कीबोर्ड या फिर कोई माउस है जो लगाने की जरूरत ना पड़े। मैं सिर्फ उसको पावर बटन के मतलब उसको पावर जो है उसके साथ जोड़ूं एंड वहां से मैं उसको जस्ट ऑन करूं, मतलब उसको एक करंट है या बिजली है जो जाए, तो मुझे सिर्फ उसको करंट देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर पाऊंगी। मैं चीजें यहां से करूंगी लेकिन इंपैक्ट उस पर है जो होगा, मतलब उसको मैं यहां से एक्सेस जो कैसे कर पाऊं, राइट। तो उसी के लिए हमारी पूरी की पूरी क्लास है। तो मैं आपको पूरा सेटअप इसका बताऊंगी कि हम रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे रेस्पबेरी पाई को। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर अभी आपको बता दूं, ये मेरा रेस्पबेरी पाई है। सिर्फ मैंने इसको क्या किया है, इसको शक्ति दी है, पावर दी है यहां से, लेकिन मैं जो भी काम करूंगी मैं अपने इस लैपटॉप के थ्रू है जो करूंगी। मतलब इस पर मुझे ऑफ कोर्स ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसमें अपना कीबोर्ड है, माउस है, अपनी मॉनिटर स्क्रीन है, जिस जो हमने पहले जो हमारा एक दो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने शायद उसका सेटअप भी है जो आपको बताया होगा, है ना। तो मैं कैसे जो है इस पर डायरेक्टली जोड़ सकती हूँ, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि लैपटॉप या हम अपने पीसी पर ही चीजें कर रहे होते हैं। तो बस मैं इसको रिमोटली एक्सेस करूंगी, चीजें मैं सारी यहां पर कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो वही चीज हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी परिभाषाएं भाषाएं मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो, कहते हैं कि इस जो सेटअप है ना, ये जो हमारा सेटअप है इसको बोलते हैं हेडलेस मोड, राइट। तो कभी आप कह लो कि कभी मतलब हमें एक चीजें ऐसी टर्म्स हैं जो याद ऑफ कोर्स रखनी चाहिए, है ना। ओके, सो अ रास्पबेरी पाई इज कंसीडर्ड हेडलेस व्हेन यू हैव नो मॉनिटर और कीबोर्ड कनेक्टेड टू इट। हमने इसको इसके अंदर मैनुअली जाकर के कोई कीबोर्ड या फिर कोई माउस है जिस या मॉनिटर स्क्रीन उसको जोड़ने की बजाय हम रिमोटली इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब देखो, जादू से तो हो गई नहीं चीजें, है ना। जादू के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ करना पड़ेगा यानी कि हम वीएनसी है जिसका यूज है जो बेसिकली करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ सॉफ्टवेयर जैसे आपने सुना होगा टीम व्यूवर का, एनीडेस्क का, वैसा सा कुछ यहाँ पर वीएनसी है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग है। वीएनसी इज ए टूल फॉर एक्सेसिंग योर रास्पबेरी पाई ग्राफिकल डेस्कटॉप रिमोटली। सेटिंग अप वीएनसी इज रियली इजी। ओके, तो ये बहुत इजी है। कैसे हम इजीली काम कर सकते हैं। वीएनसी वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग इज इट्स फुल फॉर्म अलाउ यू टू रिमोटली कंट्रोल द डेस्कटॉप इंटरफेस ऑफ रास्पबेरी पाई फ्रॉम अनदर कंप्यूटर और मोबाइल। ना केवल हम लैपी या अपने पीसी की बात करें, हम मोबाइल पर भी ये चीजें जो कर सकते हैं। मतलब मोबाइल से भी मैं जो है अपने रास्पबेरी पाई को जो है यूज कर सकती हूँ, मतलब उसको रिमोटली एक्सेस कर सकती हूँ मोबाइल के थ्रू भी। ठीक है, ओके। सो हमें जो है इसके लिए क्या करना होगा। देखो, अब ये दो चीजें हैं। पहली चीज है आपके पास में वीएनसी सर्वर और दूसरी चीज है वो है वीएनसी व्यूवर। मतलब ये दो हिस्से हैं। ओके, सो वीएनसी एक तो सर्वर हो गया और दूसरा वीएनसी व्यूवर हो गया। अब एक चीज है कि जो वीएनसी व्यूवर है या वीएनसी सर्वर है, पहले एक चीज बताते हैं, एक सेकेंड, हम बीच बीच में आपको पता है ना क्या हो जाता है। हाँ, चल रहा है। अब वीएनसी सर्वर है वो होगा इसके अंदर, हमारे रास्पबेरी पाई के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारा वीएनसी सर्वर होगा और जो व्यूवर की बात होगी वो हमारे लैपटॉप या फिर हमारे मोबाइल के अंदर हमें इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो वीएनसी सर्वर किसके अंदर है, इस देवता के अंदर, right? Okay, तो VNC server has to be installed on system which we want to control remotely। जैसे कि हमारे केस में हम इसको करना चाह रहे हैं रिमोटली एक्सेस। ठीक है, और VNC viewer जैसे मेरा लैपटॉप है तो यहां पर मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चित्र इसका इस तरीके से बनता है कि ये मेरा सिस्टम है, मेरा कंप्यूटर है, तो ये मेरा VNC क्लाइंट एंड ये मेरा रास्पबेरी पाई है VNC सर्वर। तो ऐसे हम इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे ताकि हम
रिमोटली एक्सेस कर पाए। सो वीएनसी विल हेल्प अस टू कंट्रोल रेस्पबेरी पाई ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें हैं जो अभी तक हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर की चीजें हैं, हम कैसे कैसे काम करेंगे। अब देखो कहता है कि अगर इसके सेटअप की बात करें तो जब हम रेस्पबेरी पाई के साथ काम करते हैं तो देखो इसके सेटअप के साथ ही आपके पास वीएनसी सर्वर है जो प्री इंस्टॉल्ड एक तरीके से आता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको इनेबल करना पड़ता है क्योंकि इसका ये आता है, इंस्टॉल्ड होता है लेकिन डिसेबल्ड होता है। तो जब हमें इसके साथ में काम करना है तो हमें मैन्युअली जाकर के इसकी सेटिंग्स के अंदर उसको इनेबल करना पड़ेगा, जिसके स्टेप्स मैंने आपको बता रखे नहीं, अभी मैं आपको करके भी बताऊंगी और ये स्टेप्स आपको सामने दे भी रखे हैं। जैसे आपको मेन्यू के अंदर जाना है। ठीक है, जैसे आप ग्राफिकल डेस्कटॉप पर गए, मेन्यू के अंदर गए, प्रेफरेंसेस में गए, रेस्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेसेस में आप गए। तो इसके लिए मैं आपको करके भी बताऊंगी। प्रेफरेंसेस में गए, कॉन्फ़िगरेशन, रेस्पबेरी पाई एंड उसके बाद में इंटरफेसेस के अंदर जाकर के ये रहा मेरा वीएनसी जिसको आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होगा। अब मैंने इसको इनेबल कर दिया, देन आप ओके पर क्लिक करेंगे और मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इतनी सेटिंग्स हमने कर दी है। अब देखिए क्या होगा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर या फिर इस साइड में आपको जो है वीएनसी सर्वर सर्विस मोड है जो इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी एंड जैसे मैं क्लिक करूंगी एक इस तरीके की विंडो है जो आपको डिस्प्ले होगी। ये सारा सेटअप मैं आपको अभी भी करके बताऊंगी लेकिन इसको इतना सा देखो। देन मैं यहाँ पर ये जो 3 लाइंस है ना, इस पर क्लिक करके एक मेरा ड्रॉप डाउन अपीयर होगा, उस पर लिखा होगा ऑप्शंस। तो मैं ऑप्शंस वाले बटन पर जाऊंगी। इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ अब मेरे से कुछ कुछ सेटिंग्स हैं जो यहाँ पर मेरे को ये मांगेगा और मुझे वो सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आपने इसको इनेबल कर दिया अब मुझे इसकी सेटिंग्स करनी है। अब जैसे हम यहाँ जाएंगे, जैसे सिक्योरिटी पर गई तो इसको मुझे ऑलवेज ऑन रखना पड़ेगा। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगी तो आपको 2-3 ऑप्शन और मिल सकते हैं लेकिन मैं वीएनसी पासवर्ड पर क्लिक करूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जाऊंगी और मैं यूजर्स एंड परमिशन पर जाकर के स्टैंडर्ड यूजर को चूज करूंगी। ठीक है, अब मैं पासवर्ड इसका सेट करूंगी। तो ये पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस पासवर्ड को याद रखना होगा क्योंकि जब हम कनेक्ट होंगे तब हमें ये पासवर्ड को फिल है जो करना होगा। तो मैंने पासवर्ड है जो डाला, जैसे आम हम लोग अपने पासवर्ड से रख रहे होते हैं वैसे आप अपना एक पासवर्ड रखोगे और उसको कंफर्म करके अप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से हमने ओके बटन पर क्लिक करके अपना सारा सेटअप है जो पहली बार का है ना, सारी सेटिंग्स उसको कर लेना। अब हमें इसको याद रखना है, ये जो है आपके सामने दिया हुआ ये आईपी एड्रेस, इसको हमें याद रखना है क्योंकि ये आईपी एड्रेस हम डालेंगे जब हमें कनेक्शन बिठाना होगा। इसको मैं आपको करके बताऊंगी। तो इतनी सी चीज हमें जो है याद रहेगी। अब व्यूवर वाली चीज करते हैं बट उससे पहले इतनी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। ग्राफिकल स्क्रीन मुझे डिस्प्ले हो रही है। तो अभी तक जो मैंने चीजें करके बताई थी, मैं यहाँ पर गई, प्रेफरेंसेस में गई, रेस्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मेरे को ये जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसमें इंटरफेसेस में गई, अब यहाँ पर जाकर के मैं इसको इनेबल कर रही थी। ठीक है, तो ये वाली सेटिंग हमें पता चल गई। जैसे ही हमने इसको इनेबल किया अब मेरे पास यहाँ पर वीएनसी सर्वर, आप इस पर क्लिक करो या इस पर करो, तो हमने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास में ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। ये 3 जो डॉट लाइन्स हैं इसके अंदर जाकर के मैं ऑप्शंस पर जाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑलवेज ऑन रखूंगी एंड देन मैं वीएनसी पासवर्ड रखूंगी। इसके अंदर देखो यूनिक्स और सारी है, मैं वीएनसी पासवर्ड रखूंगी। यूजर परमिशन के अंदर जाऊंगी, स्टैंडर्ड यूजर को मैं सेलेक्ट करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर जाऊंगी, पासवर्ड पर क्लिक करूंगी। अब देखो क्या है कि यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्लिक करके मतलब डाल करके अप्लाई ओके करके आपको बाहर आ जाना है और बाहर आकर के आपको इसको याद रखना है, अपने आईपी एड्रेस को। ठीक है, क्योंकि मैं इसी का इस्तेमाल करके ही अपने इस रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट हो पाऊंगी। ठीक है, तो इतनी हमने सेटिंग्स हैं या चीजें हैं जो कर ली। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी, व्यूवर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 कहानियां हैं, वीएनसी सर्वर और वीएनसी क्लाइंट। अब क्योंकि तो मैं अपना लैपी यूज कर रही हूँ, लैपटॉप के ऊपर मुझे चाहिए क्या अपना वीएनसी व्यूवर, राइट। तो अब इसमें मुझे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जो दे दूंगी, डायरेक्टली आप जाकर के वीएनसी को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब जैसे इस स्क्रीन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये 2 दिखाई देंगे। तो आप वीएनसी सर्वर विद वीएनसी व्यूवर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप एक विंडो पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको 2 स्क्रीन दिखाई दे रही, मतलब 2 अलग अलग से, जैसे डेस्कटॉप और मोबाइल।
आप किस पर एक्सेस करना चाहते हो, मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर। जैसे मैंने डेस्कटॉप का लिया, अब मुझे अपने ओएस को चूज करना होगा, क्योंकि तो मैं विंडो यूजर हूं, तो मैंने विंडो पर यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड लगा दिया। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा एक स्टेप है। अगर आपने कोई भी छोटा मोटा भी कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे डाउनलोड कर लिया, अब जैसे हमने डाउनलोड कर लिया इसको, उसके बाद बस एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे आपने कोई भी आज तक किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा, तो बस वही एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे, अब यहां पर हमें उस आईपी एड्रेस को डालना है जो मैं आपको कह रही थी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे इस रेस्पबेरी पाई का एक आईपी एड्रेस होगा कि मैं इसके साथ में कनेक्ट होना चाहती हूँ। जब हम किसी को फोन करते हैं तो उसका भाई का फोन नंबर भी हमें टाइप करना पड़ता है ना, कि भाई इस फोन नंबर से हम कनेक्ट हो जाएं। तो वैसे ही इसका ये फोन नंबर है एक तरीके से। तो हमने यहाँ पर ये टाइप किया कि हमें इसको रिमोटली एक्सेस करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर टाइप किया। अब जैसे मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती हूँ, अब क्या होगा, मेरे पास में मुझे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा छोटू सा, जिसमें मुझे यूजर नेम को तो छोड़ देना, लेकिन अब मुझे वो पासवर्ड एंटर करना जो थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि आपको याद रखना है। तो अब मैंने इसका पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दूंगी, एंड अब मुझे यहाँ पर आप मतलब इसको रिमेंबर ऑलवेज कर लेना, क्योंकि आपको बार बार अपना पासवर्ड है जिसको टाइप करने की जरूरत है, जो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक करके अब बस ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपकी ये विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर आप इस पर अपना मैजिक कमाल है जिसको आप करना शुरू कर सकते हैं। सो ये थी इतनी सी बात, यानी कि हमने इस पूरी क्लास के अंदर क्या सीखा है। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी, वो ये कि हम इस रेस्पबेरी पाई के साथ में कैसे रिमोटली हम इसको, मतलब इसके साथ कैसे रिमोटली कनेक्ट हो पाए, कैसे मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर पाऊं। डायरेक्टली मैं इस पर अपने कंपोनेंट्स को, इसको अपने मॉनिटर को या कीबोर्ड को जोड़ने की बजाय मैं कैसे इसको रिमोटली एक्सेस करके सारा काम करूं अपने लैपटॉप के ऊपर, और प्रोसेस है या जो काम है जो एक्चुअल में इसके ऊपर है जो हो रहा हो। राइट, अब देखो ये तो चीज थी कि जब मेरा ये जो रेस्पबेरी पाई है और जो मेरा सिस्टम है, ये दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड, मतलब सेम नेटवर्क है, तब तो ये प्रोसेस है जो हमारी बिल्कुल हेल्पफुल है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कहीं और पड़ा हुआ है, और कहाँ यूएस पहुंचा देते हैं, मान लो ये यूएस में है या कनाडा में है या फिर कहीं और है, दूर है ना। सो अब ऐसे में हमें क्या करना होगा कि हमें वीएनसी की पेड जो सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करना होगा, चाहे मान लो स्कूल में पढ़ा हो या ऑफिस में हो, या मतलब सेम नेटवर्क से ना कनेक्टेड हो, तो फिर हमें जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा, और फिर हम इसके लिए वीएनसी की जो पेड सर्विसेज हैं उनका बेसिकली हम यूज कर रहे होंगे। एंड तो चलिए बस इतनी सी बात थी। सो अब जल्दी जल्दी इसका सेटअप देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रियल वीएनसी व्यूवर, यानी कि डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे मैं पहली स्क्रीन पर जाऊंगी, तो ये वो स्क्रीन ओपन होगी जहां पर मुझे आईपी एड्रेस डालना होगा। देखो मेरे को याद था, है ना। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और बस इसको हमने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब ये मेरे पास में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, यहाँ पर मेरे को अपना सोना सा पासवर्ड डालना है। अब मैं रिमेंबर पर क्लिक कर लूंगी ताकि बार बार ये झंझट ना करना पड़े। ओह यस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से वो जो सेटिंग होनी थी जो हमने अभी की थी ऑप्शंस में जाकर के, तो वो सारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ओपन हो गया। प्रोग्रामिंग के लिए ऑफ कोर्स फोनी यहीं से आएगा, एंड देन आपका प्रेफरेंसेस वगैरह जो अभी हम लोगों ने किए हैं। राइट, तो ये वाली चीज थी। जब भी मुझे दोबारा इसको ओपन करना है, लेट्स सपोज कि मैं वीएनसी व्यूवर को दोबारा ओपन करती हूँ, तो अब ये मेरे को वही वाला आईपी एड्रेस है, मतलब ये आप कह लो कि मेरे पास आएगा। तो मैं डायरेक्टली, मुझे बार बार उस आईपी एड्रेस सेम अगर मैं रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, तो आई नीड नॉट टू डू दैट प्रोसेसिंग अगेन एंड अगेन। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये जो है पहले से मिला हुआ मिलेगा, डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक करूंगी एंड जस्ट मुझे पासवर्ड एंटर करके अब एंट्री मारनी है उसके अंदर। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस चैनल को है जो सब्सक्राइब करेंगे और अपने विचार नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ी सी कम समझ में आई हो, आप चाहते हो कि उसके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हो, और भी सजेशन जो आपको लगता है कि चैनल के अंदर आप इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। एंड यस, डेफिनेटली आप जो है अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करिए, एंड पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो है जिसको आप देखिए, और फिर ऑफ कोर्स लाइक वाले बटन पर क्लिक करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते चलिए नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।